अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई एक साल और गुज़र गया और एक नए साल में हम लोग आ गए हैं। एक नए साल की फिर से शुरुआत हो गई है 2025। तो 2 दिन पहले देखिए बारिश हुई थी हमारे यहाँ, थोड़ी सी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी। हाँ, हल्की फुल्की बारिश हो गई थी, इसके वजह से ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सुबह जब हम लोग उठें तो पता चला रात से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिर सारा दिन हल्की हल्की बारिश जो है इसी तरह से लगी रही। भाई आपके यहाँ क्या हाल है मौसम का? ठंड तो बढ़ गई होगी। अभी तक लग रहा था कि ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन साल शुरू होने से पहले 2 दिन खूब ज़ोर से बारिश हुई और खूब अच्छे से ठंड शुरू हो गई। खूब ज़ोर से तो नहीं, हाँ, अच्छी खासी बारिश हो गई और ठंड शुरू हो गई थी। और बच्चों की छुट्टियाँ तो चल ही रही हैं। 31 को हम लोग दोपहर में लंच के बाद निकल गए थे घर अपने। और ये देखिए यहाँ पर जो चौपटके पर इन्होंने यहाँ पर जो सर्कल बना रखा है ना, देखिए कितना खूबसूरत बना दिया है। पता नहीं आप इधर से गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो एक बार जाइए और ज़रूर देखिए। बहुत बढ़िया यहाँ पे ये सर्कल बना दिया है। एक बहुत बड़ी सी यहाँ पर मूर्ति लगा रखी है। बहुत खूबसूरत शहर हो गया है। चारों तरफ, हर तरफ जिधर भी आप देखिए साफ़ सफाई नज़र आ रही है और ये सारी चीज़ें महाकुंभ की वजह से हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू, और क्या हालचाल? बहुत अच्छी अच्छी है ना। पानी कुछ स्वेटर का काम कर रही है। ठंडा लग रहा है इसलिए स्वेटर सिलने लगी, स्वेटर बुनने लगी। लगता है धीरे धीरे इसी तरह करके विंटर वेकेशन ख़त्म हो जाएगी और हम लोग घर जा कर के रह नहीं पाएंगे, यानी अपने मायके में। बच्चे कब से कह रहे हैं, अकील भी आया है, कह रहा है आकर के रुक जाइए, पर क्या करें, ये शादियों की वजह से जाना ही नहीं हो पा रहा है। सॉक्स पहन लो तो फिर थोड़ा सा पैर में पहन लो तो कंट्रोल हो जाती है। बड़ी देर कर दी। और भाई सर्दियों में ये रज़ाई बिस्तर का बहुत फैलावा होता है। Hey guys, अभी हम लोग वो देख सकते हैं, आप ब्लॉग चल रहा है पुराना वाला संगम वाला, उसमें मैं भी था। अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं आऊँगा, पूरा वीडियो है, ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी लाइटिंग है ना। और ये हमारे ज़ियान जो है ना, हर वक्त कैमरे, जहाँ कैमरा मोबाइल देखते हैं सामने आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए शाम को प्रोग्राम है बारबेक्यू का। तो इन लोगों ने पहले से ही, भाभीयों ने जो है चिकन जो है मैरिनेट करके रख छोड़ा था। अभी उसको हल्का सा स्टीम दे रहे हैं ताकि वो टेंडर हो जाए। और बाकी भी प्रिपरेशन इन लोग करके रखी हुई थी कि भाई सब लोग इकट्ठा हैं तो आज कुछ ना कुछ स्पेशल बन जाए। यही होता है ना, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो खाने पीने का मज़ा आता है। और फिर हम यहाँ पे बनाने लगे थे मुरादाबादी चिकन बिरयानी, पुलाव बिरयानी, जो भी आप कहिए। तो इन लोगों को बहुत पसंद है। ये क्या? कैसे हुई ये? आगे बोलो। ओके, न्यू है। पैसा, मनी, पेपर, हाफिज जी को भी चाहिए। ये कैसे बताएं? और पापा चौथी उर्दू स्टार्ट हो गई। पैसा, नहीं बता मनी। पाओगे। ये क्या नहीं बता पाओगे। और ये बच्चे लोग ना यहाँ पे कुछ गेम खेल रहे थे। फर्स्ट वर्ड मैं, हमें, हम, तुम, मुझे, और हम लोग भी सब वहीं पे ब्लैंकेट लेकर के बैठे हुए थे, तो हम लोग भी उसी में
जुटे हुए थे साथ में। बीच बीच में आकर के किचन का काम भी चल रहा था। तो यहाँ पे मेरी जो बिरयानी है वो बन गई थी। हमने कहा उसको पहले बना करके रख दें ताकि फिर फ्री हो जाए, बाकी काम फिर होता रहेगा। और ये ज़ियान और आबान जो है ना, लगातार इनके झगड़े चल रहे थे। भाई डाल दो। हम करेंगे। हम करेंगे। मेरे पास मैं कर रहा हूँ। एक बार करे वास्ता तो फिर कैसे करोगे? पहले ट्रेनिंग लो, सीखो कैसे करना है। देखो मैं सीखूंगा। ठीक, दे दीजिए, कर ले। एक बार पापा पहले मैं हूँ। पहले मैं हूँ। अच्छा, हम लोग कैब करके चले गए थे, हस्बैंड अभी नहीं आए हैं। तो आप लोगों को पता ही है हम लोग मामू के आए हैं और आप लोग भी आवाज आ रही होगी, मामू मामी छोटे मामू भी आ चुके हैं, आप लोग को पता होगा। और सब लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा हुए हैं और बाकी और बच्चों के साथ तो ये लगा ही रहता है। जब बच्चे बराबर के होते हैं ना तो यही होता है, आपस में इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है। और ज़ियान जो है वो अकेले रहते हैं और यहाँ पे आबान जो हैं, यहाँ पे आबान छोटे हैं। तो उन्हें जब समझाया जाता है कि ज़ियान छोटे हैं, तुम समझो, बात को समझो, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि यहाँ जब वो अकेले होते हैं तो ये होता है कि ज़ियान आबान छोटे हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि वो सोचते हैं हम बड़े कैसे हो गए, हम भी छोटे हैं। तो इन लोगों का समझ ही नहीं आता। और मेरी तो आदत इन सब चीज़ों से छूट चुकी है भाई। हमें तो शोर बर्दाश्त ही नहीं होता, लेकिन इन लोगों के झगड़े ने तमाशा बना रखा था। नहीं, कहाँ से लाएंगे चेयर और बैठ इसको कब से कर रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, छोटे बच्चों का मास्क लगा के घूम रही हूँ। इतनी बड़ी हो गई है, शर्म नहीं आ रही है, छोटे बच्चों का मास्क लगा के घूम रही है। स्कूल का बच्चों का मास्क। अभी देखना मैं स्पीड। देख रहे हैं ना, सारे के सारे उसी में एक ही जगह पर जुटे हुए हैं। कोई हटने का नाम नहीं ले रहा है कि वहाँ से हट जाए। और लगातार कंटिन्यू आपस में बहस भी चल रही है। उसकी बात उसे पसंद नहीं आ रही है, उसकी बात उसे पसंद नहीं आ रही। और जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना तो फिर ये होता है ना कि खाना जब ज़्यादा सारा बनना होता है तो घर में एक भी बर्तन नहीं बचता। अब आटा किस में नीड किया जाए, तो आटा जो है वो भगोने में ही नीड होने लगा। लेकिन सच में बहुत मज़ा आया। सब लोग जब इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। ये तो एक बहाना है कि न्यू ईयर है, न्यू ईयर है। न्यू ईयर क्या है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है हमको कि विंटर वेकेशन होता है। तो सब लोग इस टाइम पर ही विंटर वेकेशन होता है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे तो सब लोग था कि यहाँ आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, लेकिन अज़हर ने कहा नहीं, आप लोग सब लोग यहाँ आ जाइए। और ये भी था कि आप लोग रुक जाइएगा, लेकिन जो है हम लोग रुके नहीं थे, चले आए थे। छुट्टियाँ हैं, वैसे रुक सकते थे लेकिन नहीं। बस भाई इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो ठंड में हमको लगता है कि अपने घर में रहो, सुकून से रहो। नहीं, आप सोचेंगे अपने घर में, वो भी तो अपना ही घर है ना। लेकिन भाई जहाँ रहने लगो वहाँ सेटअप हो जाता है ना, सेटिंग वहीं की हो जाती है। और पनीर जो है, पनीर जो बन रहा था, ये हुआ कि चलो पनीर यहाँ पे तवे पे ग्रिल कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जगह छूट ही नहीं रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रहा था उधर का काम। तो ये हुआ चलो भाई ये काम इधर ही कर लिया जाए, क्योंकि हमें वापस भी आना था। ये हुआ कि बहुत लेट हो जाएगी, फिर बाद में कैब भी नहीं मिलेगी। और हस्बैंड जो है वो बाइक से आए हुए थे, तो वो कह रहे थे हम लौट जाएंगे, तुम लोग कैब से आते रहना। तो आज तो ये लोग सारा दिन ये सारी प्रिपरेशन करती रही होंगी, ये सब काम लगा ही रहा होगा। अब बारी आ गई आलू भी, ये हुआ कि आलू भी इसमें डाल दिया जाए। और फिर सबसे मज़े की बात, अज़हर ने कहा रोटी भी जो कोयले पे बना लो, क्योंकि रोटी जो है कोयले पे बनेगी ना तो बहुत बढ़िया उसका फ्लेवर आएगा। मतलब
सोंधी सोंधी लकड़ी वाली इस खुशबू आएगी उस पर। तो ये कोयला जो है वो जल ही रहा था, तो हम लोग यहाँ पे रोटी भी इसी पे जो है सेकने लगे। वाकई में देखिए कितनी बढ़िया रोटी बन रही है। वैसे कभी बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा था। और आग के सामने बैठने में भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो आग ही बस अब सहारा रहती है ऐसे में। और सब देखिए सब के सब रोटी सेकने में लग गए, सबको रोटी सेकना था। और यहाँ पे फरीन जो है वो अंदर से रोटी जो है तवे पे तो उलट पलट के पकड़ा दे रही थी कि ताकि हम लोग यहाँ पे सेक लें रोटी को। और बच्चे पीछे कहीं लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। इधर आते हैं नहीं हो पाएगा। क्या डालोगी? वही कबाब। नहीं हो जाएगा, बीच में बीच हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। नहीं है भैया, वो बात नहीं आ रही है कि बहुत स्लो है। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा कोयला और डाल दो। नहीं, कोयले ठंडी हो जाएगी आज। अच्छा। चिकन बोटी कबाब भी फ्राई हो गया था। अब बच्चों का कहना था कि पुप्पी असलम का तसला चिकन दिल्ली वाला स्टाइल जो है वो बना दीजिए। तो यहाँ पर हमने कहा छोटे पीसेस के कट कर देते हैं, तो उसे भी बना देते हैं। बस उसमें तो कुछ करना भी नहीं था, बटर मेल्ट करके डाल देना था, क्रीम डाल देना, चाट मसाला डाल देना, धनिया डाल देना। तो सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। और टेस्ट और इसका फ्लेवर जो है इतना ज़बरदस्त आता है कि मत पूछिए। एक बार ट्राई करिएगा अगर आपने नहीं बनाया है ना, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। और पहले ये था कि मुरादाबादी बिरयानी ही बनेगी, रोटी का कोई कंसेप्ट नहीं रखा जाएगा, कौन रोटी खाएगा। हाँ, ये सबको पता था कि इरफान भाई जो है उनके रोटी ज़रूर खाएंगे, तो ये हुआ था 2 रोटी उनके लिए बस बन जाएगी। और जब सुनाई पड़ा कि रोटी बन रही है तो सबको रोटी खाना हो गया। सबने अपनी अपनी डिमांड रख दी कि एक एक रोटी सबको चाहिए। तो ये हुआ चलो रोटी भी बन जाती है। और रोटी बन गई, लेकिन रोटी जो है किसी ने नहीं खाया, यहाँ तक कि इनके इरफान भाई ने भी रोटी नहीं खाई। रोटी वैसे के वैसे रखी रह गई सारी। तो बस जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना तो इस्लामिक कैलेंडर का ये नया साल है और ना ही हिंदू कैलेंडर का नया साल है। तो ये तो अंग्रेज़ी कैलेंडर का नया साल होता है भाई। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। भाई अगर आप लोग करते हैं तो खैर कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो भाई हाँ, बस इतना याद रखिए कि जो चीज़ें गुज़र गई हैं उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे आप सीख लिया करिए। और जो आने वाली चीज़ें हैं उसमें आप खुश रहिए, बहुत सारे अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, दोस्ती बनाइए। और जो आपको पसंद नहीं है उनसे दूरी बनाए रखिए और उनके लिए दुआ किया करिए ताकि वो सुधर जाएं। अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, कभी भी फ्री मत बैठिए। खाली बैठेंगे ना तो तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। तो खाना हमारा हो चुका था और खाने के बाद ये सफाई का काम तंजिया कर रही थी। और फिर अब स्वीट्स की बारी थी। तो स्वीट्स में जो है बच्चे जो है चोको लावा केक ले आए थे और साथ में पेस्ट्री ले आए थे। तो देखिए आपके साथ कितना इंटरेस्टिंग सा व्लॉग आज हमने शेयर किया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। इन सब चीज़ों से हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो अभी फूफी लोग जा रही है और अभी हमने चोकोलावा केक खाया है। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। तुम लोग कब आओगी? और बस फिर अब घर वापस आने की बारी थी। और वजह ये भी थी कि बच्चों का जो है बहुत सारा वर्क अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है स्कूल का। स्कूल भी खुलने वाले हैं। और ठंड तो हमने आपको बताई थी कि ठंड में कहीं रुकते हुए हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हज़ारा की अगर सुन रहे होंगे ना तो कहेंगे ये क्या बोल रही है आपा। तो फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।